नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर विस्तार पूर्वक नज़र डालें उससे पहले आपको आज की जो खबरें पूरे दिन छाई रहीं उनके बारे में बता देते हैं। केंद्र सरकार के बुलाए गए संसद के स्पेशल सत्र को लेकर सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं। वहीं सोनिया गांधी ने संसद के स्पेशल सत्र को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा देश का नाम बदलने को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर विदेशों से भी अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए। अब खबरों की बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि बुधवार 6 सितंबर को नई दिल्ली में G20 समिट को लेकर मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहने का और समय का खास ख्याल रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से G20 इंडिया ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा। पीएम मोदी ने कहा कि जिन मंत्रियों की G20 समिट में ड्यूटी लगी है वो वीवीआईपी कल्चर से दूर रहें। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए जरूरी क्यों है, अहम क्यों है। राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और नेता पहुंच रहे हैं। इसी दौरान पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र के जरिए विशेष सत्र के बारे में 9 मुद्दे उठाए हैं। सोनिया गांधी ने अपने लेटर में लिखा है कि विपक्ष को विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं है। आमतौर पर जब स्पेशल सेशन बुलाया जाता है तो बातचीत होती है और आम सहमति भी बनाई जाती है। इसका एजेंडा भी पहले से तय होता है और सहमति बनाने की कोशिश होती है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह बैठक पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है संसद में और एजेंडा तय नहीं है, न ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि इस विशेष सत्र के 5 दिन सरकारी बिजनेस के लिए एलोकेट किए गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर दरअसल इंपॉर्टेंट क्यों है, अहम क्यों है। तो केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जिसका इंडिया गठबंधन लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन बीते दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बैठक कर संसद के विशेष सत्र में शामिल होने का फैसला किया। अब 28 में से 24 पार्टियां संसद के विशेष सत्र में शामिल होंगी और 9 मुद्दों पर चर्चा करेंगी। विपक्ष इन 9 मुद्दों महंगाई, एमएसएमई, बेरोजगारी, किसानों की मांग, अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग, जातीय जनगणना, केंद्र राज्य के संबंध, चीन बॉर्डर की समस्या और सामाजिक सद्भाव पर चर्चा करना चाहता है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। तो पूरे देश में पिछले 2 दिन से इंडिया वर्सेस भारत को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अगर हमारे गठबंधन के नाम इंडिया से दिक्कत है तो हम गठबंधन का नाम बदल लेंगे। हमारे लिए देश ज्यादा बड़ा है। अब आपको ये बताते हैं कि ये खबर आपके लिए जाननी क्यों जरूरी है, क्यों अहमियत रखती है। तो दरअसल उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि भारत और इंडिया दोनों संविधान का हिस्सा हैं। बीजेपी कहां इंडिया का नाम बदलेगी। पीएम मोदी जिस विमान से इंडोनेशिया गए उसमें भी इंडिया लिखा हुआ है। इसरो, आईआईटी, आरबीआई, आईआईएम में भी इंडिया का जिक्र है, इंडिया नाम आया है। बीजेपी कहां से इंडिया का नाम हटाएगी और कहां इंडिया से हटा करके नाम भारत करेगी, यह बड़ा सवाल है। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। तो देश का नाम इंडिया या भारत को लेकर छिड़ी जंग में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती भी शामिल हो गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने देश का नाम भारत रखे जाने को लेकर छिड़े विवाद को भाजपा और विपक्ष की साजिश बताया है। उन्होंने इसे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र करार दिया है।
इसके साथ ही मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। तो यह खबर आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती कह चुकी हैं कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। आने वाले चुनाव में वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं देश के नाम को लेकर उठे मुद्दे पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में मायावती का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्ष लगातार इस मामले पर हमला बोल रहा है और विपक्ष के हमले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर है। इस बीच नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि योगी सरकार केंद्रीय मंत्री के घर पर बुलडोजर कब चलवाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने पहले लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे को बचाया और अब लखनऊ में इतिहास दोहरा रही है। उन्होंने सीएम योगी से सवाल करते हुए पूछा कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे को कब गिरफ्तार किया जाएगा और उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। यूं तो यूपी में बदमाशों और माफियाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। योगी सरकार अपनी बुलडोजर कार्रवाई के लिए पूरे देश में पसंद की जा रही है। ऐसे में जब बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं पर ही बाबा का बुलडोजर ना चले तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही और उठाए जा रहे हैं। और आज की अगली बड़ी खबर एशिया कप 2023 से जुड़ी हुई है। एशिया कप 2023 के सुपर 4 में स्टेज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तौहीद हृदय 2 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। उन्हें हारिस रऊफ ने बोल्ड कर दिया। इससे पहले मोहम्मद नईस 20, लिट्टन दास 16 और मेहदी हसन मिराज 0 पर आउट हो गए। अब यह खबर आपके लिए अहम क्यों है ये भी बता देते हैं। तो पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश पर फिलहाल हावी है। दोनों के बीच वनडे एशिया कप में अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से पाकिस्तान ने 12 में जीत हासिल की है जबकि बांग्लादेश को 1 जीत नसीब हुई है। यह जीत 2018 में एशिया कप में मिली थी जब टूर्नामेंट आखिरी बार वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। फिलहाल न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ फाइल में दिखाई गई खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है डेली लाइन।